और देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। 2 दिनों के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार दूसरी बार इजाफा हुआ है। फिलहाल आम नागरिकों को तेल के बढ़ते दामों से कोई भी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मुंबई और भोपाल में पेट्रोल के दाम 110 रुपए को पार कर गए हैं, तो वहीं दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। बात करें डीजल की तो उसकी भी कीमतें कम नहीं है। मुंबई में डीजल 101 रुपए और कोलकाता चेन्नई में करीब 98 रुपए में बिक रहा है। चलिए सीधा चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास जो लगातार अलग अलग महानगरों से हमें फ्यूल प्राइस पे अपडेट दे रहे हैं। रुक कर लेते हैं मुंबई का, जहां पर हमारी संवाददाता दिशा शाह मौजूद हैं। साथ ही गोविंद भी हैं भोपाल से, उनके पास भी जाएंगे और उनसे भी अपडेट लेंगे। मगर दिशा, पहले आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, पेट्रोल की कीमतों में एक तरीके से आग लगा ही हुआ है पूरे, न केवल मुंबई में बल्कि पूरे देश में। मगर खास बात यह भी है मुंबई में कि यहां पर डीजल की कीमत भी 100 रुपए के पार है। जी बिल्कुल गौरी, पेट्रोल और डीजल के जो भाव है वो 7वें आसमान तक अगर आप बोलो तो पहुंचते जा रहे हैं। आज का अगर मुंबई में जो लोग रह रहे हैं और वो पेट्रोल पंप आ रहे हैं डीजल या पेट्रोल भराने के लिए, तो आज का जो भाव है ये है, पेट्रोल 111 रुपए पर लीटर है और डीजल जो है वो 101 रुपए पर लीटर है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से डीजल अब बहुत जल्द 102 रुपए तक भी पहुंच सकता है। और ये डीजल का भाव 100 रुपए के ऊपर गौरी पिछले शनिवार को ही हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से फास्ट स्पीड में पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं। स्पेसिफिकली मुंबई में अगर हम बात करें तो 9th हाइक है ये पूरे महीने में, अक्टूबर के महीने में, और डेफिनेटली ये काफी जो है चिंता का विषय है। हम सीधे लोगों से बात करना चाहेंगे गौरी, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों की वजह से उनके घर पे कोई बजट की समस्या हो रही है कि नहीं। मैम, आपसे बात करना चाहेंगे, पेट्रोल डीजल के भाव रोज बढ़ते हम देख रहे हैं। डीजल 100 रुपए पार कर गया है, पेट्रोल भी 111 रुपए। आपके हाउस होल्ड बजट में इम्पैक्ट आया है? बिकॉज आप 2 व्हीलर देख रहे हैं कि रोज इस्तेमाल करते हो। डेफिनेटली बजट में बहुत ही प्रेशर आ रहा है। अभी तो फेस्टिवल सीजन है, दिवाली, दसरा है, देन घर के भी खर्चे होते हैं और लॉकडाउन में इवन सबकी जॉब की भी लगी है। बट द थिंग इज कि पेट्रोल कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सभी चीजें आउट ऑफ बजट हो रही है। इवन वी आर प्लानिंग टू ट्रैवल, अगर अलीबाग भी जाना है जहाँ पे 1000 रुपए का पेट्रोल लग रहा था, अभी 2-2,500 का पेट्रोल लगता है। मतलब अगर घूमना भी है तो भी सोचना पड़ रहा है, या सिर्फ भाजी या सब्जी लेने भी अगर मार्केट में जाना है तो भी सोचना पड़ रहा है। बट क्या करें, वी हैव टू सर्वाइव। आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ जीएसटी कम करना चाहिए या डेफिनेटली करना चाहिए। बिकॉज अगर गवर्नमेंट जीएसटी कम करती है, उनके हाथ में है, बट दे आर नॉट डूइंग, ये दिख रहा है। इफ दे कैन डेफिनेटली, अगर जब भी इलेक्शन आता है नजदीक तो पेट्रोल क्यों गिरते हैं, ये सवाल सबको, कॉमन मैन को भी समझता है कि अगर इलेक्शन नजदीक आ रहा है तो पेट्रोल के दाम गिर जाते हैं। मतलब इनके हाथ में है, दे कैन, बट दे आर नॉट डूइंग। तो गौरी, हियर वी हर्ड फ्रॉम वन लेडी जिन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि किस तरह से उनके हाउस होल्ड बजट में इतनी जो है वो तकलीफ आ चुकी है। लॉकडाउन प्लस फेस्टिवल सीजन चल रहा है, बाकी और खर्चे भी है, जिस वजह से काफी अनअफोर्डेबल होता जा रहा है। एवरी डे अगर जो बंदा डेली ट्रैवल कर रहा है कोई भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेके जाने के लिए। जी बिल्कुल दिशा, मुंबई से इस अपडेट के लिए शुक्रिया। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं भोपाल का, जहां पर गोविंद सिंह गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं। तो गोविंद, त्योहारों का सीजन है, वैसे ही ये एक ऐसा वक्त होता है जो मध्यम वर्ग का जो शख्स होता है उसका जो बजट होता है उस पर काफ़ी प्रेशर पहले से ही होता है। बहुत सारी खरीदारियाँ होती हैं और भी कई खर्चे होते हैं, और ऐसे में पेट्रोल डीजल जैसी बेसिक चीज़ों का दाम अगर इस तरीके से बढ़ता जाए तो परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मगर एक और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो यहां पर जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं उन्होंने तो हर रिकॉर्ड को पार कर लिया है। हर महानगर से सबसे ज्यादा दाम इस समय भोपाल में है। आप थोड़ा समझाइएगा कि आखिर ये क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है और खास कर लोग इनका सामना कैसे कर रहे हैं।
देखिए, आज जो प्राइजेस हम बताने जा रहे हैं वो भोपाल के नहीं, इंदौर के बता रहे हैं। अभी हमने मुंबई से रिपोर्ट देखी। अब मुंबई, इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। यहाँ भी वनिस्पत वही दाम है जो भोपाल में है। और इसकी बड़ी वजह जो आपने पूछी कि क्यों इतने ज़्यादा दाम है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भोपाल राजधानी है, इंदौर महानगर है, मिनी मुंबई कहा जाता है। तो किसी भी प्रदेश की राजधानी की अगर तुलना की जाए तो सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल डीजल भोपाल में है और इंदौर में भी वही प्राइजेस हैं। और उसकी बड़ी वजह ये है कि मध्य प्रदेश सरकार और राज्यों के बनस्पत सबसे ज़्यादा वैट चार्ज कर रही है। और मैं सीधा आपको पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो दिखा देता हूँ। वहाँ आप देख सकते हैं कि पेट्रोल जो है वो 113 रुपये क्रॉस कर चुका है और डीजल 103 रुपये क्रॉस कर चुका है। कैसे लोगों का खर्चा चल रहा है, आम लोगों से ही बात करते हैं। सर ये बताइए, पेट्रोल जो है 113 रुपये 14 पार टच कर रहा है, कैसे चल रहा है आप लोगों को? बस चल रहा है सर। स्टेबल इनकम के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। सरकार इतना टैक्स लगाती है, आपको लगता है कि सरकारों को टैक्स कम करना चाहिए, जीएसटी के लेवल में लाना चाहिए, अंडर में लाना चाहिए इसको? जीएसटी के अंडर में लाना ये तो सर बड़ी बात होती है, बट सरकार इसको कम कर सकती है, क्योंकि जब पेट्रोल के प्राइसेस कम थे तब सरकार ने टैक्स एज इट इज रखा था। चुनावी कमी तो हमें देखने को मिलती है कि चुनाव जैसे ही आते हैं तो पेट्रोल 7-5 रुपए कम कर दिया सरकार ने, वाहवाही लूट ली। क्या नहीं लगता है कि ये प्रोसेस आम जनता को रेगुलरली देना चाहिए, इस तरह का रिलैक्सेशन? बिल्कुल देना चाहिए सर। तो ये सीधी सी बात है, आम जनता का कहना है कि कैसे उन लोगों का खर्चा चल रहा है। एक और शख्स हमारे साथ है। पेट्रोल 113 से भी ज्यादा हो गया, 114, कैसे खर्चा चल रहा है आप लोगों का? क्या करे सर, डलवाना तो पड़ता है। अब आपको लगता है कि सरकारों को आपको राहत देनी चाहिए, टैक्सेस कम करने चाहिए ताकि ये लेवल पे आए पेट्रोल? हाँ सर, करना चाहिए। सब पेट्रोल महंगा हो गया है, ऑयल महंगा हो गया है। और वैसे तो देखा जाए, देखिए गौरी, की पूरे पेट्रोल पंप पर सन्नाटा पसरा हुआ है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। सर ये बताइए, क्या लोगों का आना जाना अब कम हो गया है, ग्राहकों का ग्राहक कम हो गई है क्या? जी सर, कम हो गई है ना। क्या वजह बता रहे हैं? ये पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उनकी वजह से। महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में ये जो पेट्रोल पंप है, केके फ्यूल पंप, जो भबरपुरा इलाके का जो पौष इलाका है, वहाँ भी देख सकते हैं इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ रही हैं। बहुत ज़्यादा लोग पेट्रोल डीजल भरवाने का नहीं सोच रहे हैं। कुछ और ऑप्शंस के लिए लोग डाइवर्ट हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का जो विक्रय है वो बढ़ सकता है। तो ये तमाम रिएक्शंस लोगों से पहले से ही आ रही हैं। एक और डीजल वाले शख्स हैं, उनसे बात करेंगे। आप डीजल भरवाने आए, पेट्रोल डीजल 113, 103 से ज़्यादा हो गया? बहुत महंगा हो गया यार। दिल में दर्द होता है भरवाते हुए कि यार जेब खाली हो जाती है भरवाते हुए। एक तो गाड़ी तेल इतना पीती है, क्या बोले आपको भी। दिल का दर्द है ये, लेकिन ये एक शख्स के दिल का दर्द नहीं है, पूरे देश का दर्द है। पूरे देश में आम जनता पेट्रोल डीजल के प्राइसों बढ़ते हुए दामों से हलकान है और इस महीने भी लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। बैक टू यू दिशा। जी बिल्कुल गोविंद, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और ये आम आदमियों की और आम जनता की आवाज़ सामने रखने के लिए। लेकिन वक्त हो गया एक बेहद छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। साथ ही हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी ज़रूर फॉलो करें।